हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर। मैं हूं विजय दिवाकर और आपसे बात कर रहा हूं बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 गणित सेट ए का पार्ट तीसरा हम आपको बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आप लोग को सही विकल्प, खाली स्थान और सत्य असत्य के प्रश्न को बिल्कुल विस्तार से समझा चुका हूं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से पूरे पार्ट को आप देख सकते हैं। और मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को बोर्ड परीक्षा में जो जो प्रश्न अभी तक आ चुका है वो प्रश्नों का जो हल है बिल्कुल डिटेल से विस्तार में आपके स्क्रीन पर मैं बता रहा हूं। आप लोग एक बार समझ लेंगे तो समझिए कि आपके बोर्ड एग्जाम की जो होने वाली एग्जाम है उसमें ये प्रश्न आने की संभावनाएं हैं और अच्छे से बनेगा, ये मेरा दावा है। चलिए प्रश्न दूसरा, मान ज्ञात कीजिए cos 55 अपन sin 35 प्लस sin 35 डिग्री अपन cos 55 डिग्री का वैल्यू बताना है आपको, मान ज्ञात करना है आपको। तो क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहां पर cos 55 डिग्री है, 55 को हम लिख सकते हैं यहां पर 90 माइनस 35। मैं कैसे जाना कि 35 ही रखना है, क्योंकि एक इशारा यहां से भी मिलता है, नीचे में 35 है, यहां से पता चल जाता है कि 90 में 35 हम लोग घटा दें तो 55 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने cos 55 को चेंज कर दिया और sin 35 को चेंज मत कीजिए। अगर आप ऊपर में से नीचे में से कोई एक को चेंज करते हैं तो एक को रहन दीजिए। फिर उसके बाद प्लस यहां पर sin 35 है तो sin 35 को रहन दीजिए। यहां पर cos 55 को लिख सकते हो आप cos 90 माइनस 35, क्योंकि 90 में 35 घटा देंगे तो आ जाएगा 55। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको मैं एक सूत्र बता रहा हूं, यहां पर sin 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है cos थीटा, थीटा कोण है यहां पर, और cos 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है sin थीटा। ये त्रिकोणमिति का सूत्र है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे सूत्र का लिंक भी डाल दूंगा, सारे सूत्र आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा के जगह 35 है, तो यहां पर देखो 90 माइनस थीटा है तो cos का हो गया sin, तो आपका भी cos बन जाएगा क्या, सीधा सीधा sin। और 90 माइनस थीटा है तो थीटा के जगह हो जाएगा अब आपका 35 भागित sin 35 प्लस sin 35 के जगह में sin 35 रहेगा और उसके बाद cos 90 माइनस थीटा है यहाँ पर भी, तो इसका हो जाएगा sin थीटा मतलब sin 35। अब उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर साइन ऊपर में है, नीचे में साइन है, वही कोण है, यहाँ भी वही कोण है, सेम है, कैंसिल कर दीजिए, 1 आएगा कटेगा, तो ये भी सेम है, कैंसिल कर दीजिए, 1 आएगा कटेगा और 1 हो जाएगा यहाँ पर 2। यही आपका राइट आंसर है बिल्कुल। तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न तीसरा ध्यान दीजिए। यदि 3 + x अनुपात 5 धन x फिर अनुपात है यहाँ पर 8 धन x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तीनों अनुपात में हैं। अगर इसको हम लोग समानुपात के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो 3 धन x अनुपात 5 धन x, तो इसको मैं लिखूंगा 3 धन x और फिर उसके बाद लिखूंगा इसको अनुपात 5 धन x, इस तरह से लिखूंगा। लेकिन इसका अनुपात फिर यह है तो इसको मैं समानुपात में व्यक्त कर सकते हैं। यहां पर फिर इसको लिखा जाएगा 5 धन x और फिर अनुपात 8 धन x, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या होगा, इसका अनुपात इतना है तो आप इसको सीधा बटे के रूप में लिखिए, अपान के रूप में लिखिए, 3 धन x बटे 5 धन x बराबर, समानुपात के बदले बराबर, और इसको लिख दीजिए आप 5 धन x और भागित 8 धन x। अब इसको आप सीधा सीधा तिर्यक गुणा करिए, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, तिर्यक गुणा आप करिए, फिर उसके बाद आपका आंसर आएगा यहाँ पर। चलिए करता हूँ मैं, इसका गुणा इसके साथ कर देता हूँ। 3 धन x में 8 धन x का मल्टीप्लाई होगी और 5 धन x में फिर 5 धन x का गुणा कर दीजिए। 3 का गुणा 8 से करिए, 3 अट्ठे हो जाएगा 24 और 3 का गुणा x के साथ 3x, x का गुणा 8 से करिए
करिए तो ये हो जाएगा 8x और x का गुणा फिर x से करिए तो x का वर्ग हो जाएगा। 5 का गुणा 5 से करिए, 5 × 5 = 25 और 5 का x के साथ हो जाएगा तो 5x, फिर x का 5 के साथ कर दीजिए 5x और x का फिर x के साथ हो जाएगा x का वर्ग। अब दोनों पार x वर्ग की राशि समान है, काट दीजिए। यहाँ पर आ गया 24 और ये 3x और 8x हो जाएगा यहाँ पर 11x बराबर, फिर ये हो गया 25 और ये 5x और ये 5x हो गया यहाँ पर 10x। अब उसके बाद क्या करनी है, इसको पक्षांतर करना है। पक्षांतर मतलब क्या करना है, समान राशि को एक तरफ लिखना है। मतलब ये हो गया 11x, ये 10x इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा यहाँ पर 10x बराबर, ये हो गया 25 और ये 24 इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा 24। ठीक, पक्षांतर में चिन्ह बदल जाती है प्यारे बच्चों। धन 25 जो है देखिए यहीं पर है, लेकिन ये धन 24 इस पर है तो ऋण 24 हुआ। धन 10x है, वो लेफ्ट चला गया बराबर की इस पार तो ऋण का 10x हो गया। अब क्या करना है, घटा दीजिए। 11x में 10x जाएगा तो 1x हो जाएगा और 25 में 24 घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा। यही x का मान है, यही आपका मॉडल आंसर है। तो ये हो गया प्रश्न। नेक्स्ट आपका तीसरा हो गया। अब प्रश्न चौथा की तरफ आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न चौथा शुरू करते हैं। 3x का वर्ग ऋण 5x धन 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहां पर x वर्ग का जो गुणांक है उसको हम a कहते हैं, यहां पर इस x के गुणांक को हम लोग b कहेंगे और ये जो बिना गुणांक वाला है उसको हम लोग कहेंगे c कहेंगे। तो a आ गया, b आ गया, c आ गया यहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मूलों का योगफल का और मूलों का गुणनफल का। तो सबसे पहले सूत्र मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, मूलों का मूलों का योग, पहला मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा कह सकते हैं और योगफल बराबर होता है ऋण b/a होता है। मूलों का योग बराबर होता है ऋण b/a होता है। तो ऋण के जगह में ऋण और b का मान हो जाएगा ऋण का 5 और भागित a का मान हो जाएगा यहाँ पर 3। तो ऋण ऋण कट जाएगा मल्टीप्लाई से, तो ये हो गया धन का 5/3, मूलों का योग निकल गया। इसी तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल पहला मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा गुणित बराबर हो जाएगा c/a होती है और c का मान है यहाँ पर 2 और a का मान है यहाँ पर 3। तो मूलों का योगफल ये है और गुणनफल ये है। इस तरह से चौथा हो गया। अब नेक्स्ट पांचवा की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न पांचवा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 10 प्राकृत संख्या, वो भी शुरू का। पहला प्राकृत संख्या हो जाती है आपका 1, आप लोग को पता होगा। प्राकृत संख्या अगर हम शुरू से लिखें तो पहला 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, फिर 9 और ये 10। इन सब का औसत बताना है। बहुत सरल सवाल है, मैं समझा रहा हूं आप लोग को। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका सूत्र सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, औसत या समांतर माध्य। तो औसत बराबर होता है सभी पदों का योगफल, पूरे प्रेक्षणों का योगफल। प्रेक्षणों का पूरा योग करना है और नीचे में जितने प्रेक्षण हैं उस प्रेक्षणों का संख्या लिखना रहता है। तो ऊपर में क्या करनी है, प्रेक्षणों का योग को कहते हैं सिग्मा x कहते हैं और प्रेक्षणों की संख्या को कहते हैं n। सब का योग करना है। 1 में 2 जोड़िए, 2 में 3, फिर 4, धन 5, धन 6, धन 7, धन 8, धन 9, धन 10 और सब को भाग देना है। कितने हैं, 10। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को जोड़ा और 10 से भाग दूं, क्योंकि 10 संख्या सबको जोड़ने से 55 आया और इसको मैंने 10 से भाग दिया तो 5.5 आया। यही प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत है। ये हो गया प्रश्न पांचवा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करेंगे।